वाइपर डेड हो चुके हैं अपनी नैनो के। ये देखो बटन दबाने के बाद भी काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी 1% भी नहीं कर रहे। चाहे कैसे भी दबा लो कुछ भी काम नहीं कर रहे। ज्यादा बारिश हो गई क्या आज? तो स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बजने वाले हैं और अभी मैं अपनी टाटा नैनो को लेके जा रहा हूँ मंदिर, क्योंकि आज है ट्यूसडे। तो इसीलिए फटाफट से नैनो को लेके चलते हैं मंदिर। उसके अलावा इसमें पेट्रोल भी डलवाना है। और यार कार और बाइक में ना मेजर एक डिफरेंस ये भी रहता है, ये हर एक दिन बाद 500 रुपए का पेट्रोल पिएगी हर ऑल्टरनेट डेज पे। मैंने परसों डलवाया था इसमें पेट्रोल, अब आज दोबारा से डलवाना पड़ेगा। तो मंदिर हो गया, आ चुका हूँ। अब इसको लेके चलते हैं फटाफट पेट्रोल पंप। अभी ना इसने लंबा सेल्फ लिया है बहुत बड़ा, और अब मेरे को डर लगने लग गया है क्योंकि इसमें एक डंडा पेट्रोल था। तो अब मेरे को लग रहा है पेट्रोल इधर उधर हो रखा है इसका, कहीं बंद ना हो जाए रास्ते में। ये सामने वैसे पेट्रोल पंप तो है लेकिन यू टर्न लेके जाना पड़ता है आगे से। और ऊपर से इथेनॉल वाला पेट्रोल आ रहा है, तो हो सकता है लास्ट का एक डंडा सिर्फ इथेनॉल का हो, उसमें पेट्रोल ही ना हो। अब जाके यार सुकून मिला है। पेट्रोल डलवा दिया मैंने 1000 रुपए का, इसमें प्रीमियम वाला डलवा दिया इस बार इंडियन ऑयल का। समझ ही नहीं आता यार ये पेट्रोल का क्या कर रहे हैं, प्योर पेट्रोल क्यों नहीं दे रहे हम लोगों को। ना पेट्रोल ढंग का, ना रोड ढंग के, ना हवा ढंग की, ना साफ सफाई ढंग की। बहुत बुरा हाल है यार, क्या करें इस देश का। सब कुछ बस थोपे जा रहे हैं हम पे। कोई पूछ नहीं रहा है कि चाहिए नहीं चाहिए, तुम्हारी गाड़ियां सही रहेंगी नहीं रहेंगी, बस थोप दो। पर अभी भी देख लो मेरे सामने जितनी गाड़ियां चल रही है ना, सारी E20 कंपैटिबल नहीं है। इनमें से कुछ ही होंगी, एक दो। अब ये सामने Ertiga चल रही है, ये भी नहीं है। वो सामने क्या चल रही है, ये भी नहीं है। और ये भी मुश्किल ही होगी E20 कंप्लायंट, ये भी नहीं है E20 कंप्लायंट। ये वैगनार भी नहीं है E20 कंप्लायंट। पर इसमें एक चीज बढ़िया है, CNG है। और अपनी नैनो भी नहीं है E20 कंप्लायंट। और यार इस गाड़ी का तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा, देखना फ्यूल एकदम 0 दिखा रही है। ये क्या हो गया? अभी तो 1000 रुपए का डलाया है, 500 का भी नहीं डलाया। 1200-1300 रुपए में तो ये फुल हो जाती है। क्या चाह रही है ये कार? अब ये बैरिकेड खुलेगा और मैं यहाँ से निकल लूंगा। बारिश का तो यार मौसम ही मौसम हो रहा है, बारिश हो नहीं रही है ढंग से, धीरे धीरे हो रही है। बस ऐसे भिगा दे रही है शीशे, ऐसे तेज नहीं हो रही। तेज हो जाए ना तो मजा ही आ जाएगा। पर अब तो मेरे को लग नहीं रहा तेज आएगी, क्योंकि आसमान अब क्लियर होता जा रहा है धीरे धीरे करके। अभी तक तो फिर भी थोड़ा ठीक था, लेकिन अब तो साफ हो रहा है आसमान। मेरे ख्याल से कहीं और हो गई होगी बारिश। वैसे यार लोग बोलते हैं कि बाइक से अगर हम जाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं, कार से जाते हैं तो लेट पहुंचते हैं। और ऐसा सच भी है, लेकिन मेरे साथ तो उल्टा होता है। जब मैं कार लेके कहीं जाता हूँ तो जल्दी पहुंच जाता हूँ, बाइक से जाता हूँ तो लेट पहुंचता हूँ। और इसका रीज़न ये है कि बाइक में मैं सोचता हूँ ना कि जल्दी पहुंच जाऊंगा, तो फिर मैं लेट निकलता हूँ घर से। और कार में मेरे को पता है कि अगर मैं लेट निकला तो बहुत ही ज़्यादा लेट हो जाऊंगा, तो इसलिए फिर मैं जल्दी निकलता हूँ घर से। और दिल्ली में क्या सिस्टम होता है, यहाँ ना मिनट के हिसाब से दुनिया बदल जाती है। मान लो आप अगर 8:50 पे निकलते हो ना घर से, तो आपको रोड खाली मिलेंगे। वहीं 10 मिनट बाद 9 बजे निकल जाओ तो इतने रोड भर जाते हैं, इतने रोड भर जाते हैं, एकदम गंदा वाला ट्रैफिक जाम लग जाता है। तो इसीलिए यहाँ ना सुबह के टाइम पे 5 मिनट 10 मिनट से अगर आप लेट हो गए ना तो इतना जाम मिल जाता है। तो इसीलिए जब कार से जाता हूँ तो जल्दी निकलता हूँ मैं 10-15 मिनट, और फिर मैं ज़्यादा ही जल्दी पहुँच जाता हूँ डेस्टिनेशन पे। वहीं बाइक पे मैं लेट निकलता हूँ ये सोच के कि इसमें तो जल्दी पहुँच जाऊँगा, और फिर एकदम करेक्ट टाइम पे पहुँचता हूँ या फिर लेट पहुँचता हूँ। तो इसीलिए अब मेरे को लगता है इन सब चीज़ों से इतना फ़र्क नहीं पड़ता कि आप बाइक से जा रहे हो तो जल्दी पहुँचोगे, कार से जा रहे हो तो लेट पहुँचोगे। सेम सही टाइम लग जाता है और कभी कभी उल्टा हो जाता है। तो अब देखो यार कितनी ज़्यादा तेज़ बारिश शुरू हो चुकी है, बहुत ही तगड़ी। विजिबिलिटी बिल्कुल ही ख़त्म हो गई। इतनी तेज़ हो रही है कि मैं इसे नीचे करके इसे खोल नहीं सकता, वरना भीग जाऊंगा, मतलब अंदर पानी आ जाएगा। और शायद इसके अंदर भाप जमने लग गई क्या? हाँ, AC बंद रखो ना गाड़ी का तो अंदर भाप जमने लग जाती है। और अब मेरे जूते भी भीग चुके हैं, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा चप्पल रख रखी थी इसमें, तो वो पहन ली अब मैंने। चलो चलते हैं, अब अंदर से भाप हट चुकी है। बारिश तो यार तगड़ी ही हो रही है, मज़ा आ जाएगा अगर मैं नहा लूँ इस बारिश में। तो देखो
गाड़ी वाले पानी उड़ाते हुए जा रहे हैं मेरे पे। देखो बाइक में कैसे जाना पड़ता है। अभी देखना स्कॉर्पियो वाला पानी उड़ाता हुआ जाएगा। ओ भाई बारिश तो यार आज तगड़ी ही हो रही है, बहुत ही भयंकर बारिश हो रही है। ये देखो बाइक वाले कैसे भीग रहे हैं। ऐसे टाइम पे फायदा नजर आता है नैनो का, देख रहे हो। वैसे बारिश में भीगने का भी अलग ही मजा है, पर वही है यार, रिस्की भी तो होता है बहुत ज्यादा। यहाँ पे गड्ढे भी हैं इस रोड पे। कहाँ है गड्ढा? ये एक गड्ढा आ गया, ये दूसरा गड्ढा आ गया। अभी मैं इसे पहले गियर पे ही चला रहा हूँ। पानी वानी भरा होता है ना तो पहले गियर पे ही चलाओ अपना, आराम आराम से धीरे धीरे, क्योंकि अगर आप स्पीड से निकालोगे ना तो ECU में पानी जा सकता है। इसका ECU पीछे ही होता है इंजन के पास, तो अगर ECU में पानी चला गया ना गाड़ी खड़ी हो जाएगी, फिर हिलेगी भी नहीं जब तक उसमें ECU नहीं डलता। इसीलिए पानी में धीरे धीरे चलानी चाहिए हमेशा। कभी कभी भगा भी सकते हो पर ज़्यादातर धीरे धीरे चलाओ। ये देखो बाइक कैसे धो रहे हैं लोग। स्प्लेंडर, मज़ा आ गया। ऐसे मौसम में लगता है नैनो के पैसे वसूल हो चुके हैं। ये लो अपनी सोसाइटी में पहुंच गया मैं। अब क्या किया जाए, मैं घर कैसे जाऊंगा, मेरे पे तो छाता है नहीं। नैनो के तो यार वाइपर ही चलना बंद हो गए। अभी तक तो बढ़िया चल रहे थे, अब वाइपर चल ही नहीं रहे इसके, पता नहीं क्या हो गया। पर वो सही है, बारिश ना भी तेज हो रही है तो वाइपर की इतनी जरूरत नहीं है। देखो सब दिख रहा है सामने का। तो अब टाइम यार शाम के लगभग 6 बज चुके हैं और अभी फिलहाल अपने नए वाले घर पे पहुंच चुका हूं मैं। अभी नहीं, वैसे तो दोपहर में ही आ गया था। बाकी ये देख लो कुछ इस तरह का है अपना घर, नया वाला घर। और पूजा भी मैंने कर दी है, अभी शाम के 6 बज रहे हैं। उसके अलावा ये देख लो बर्तन भी धो दिए मैंने, इतने सारे जितने बर्तन थे ना घर पे सारे के सारे ही गंदे हो रखे थे, तो मैंने सारे ही धो दिए। यहाँ पे सब कुछ मेरे को खुद ही करना पड़ता है। ये ज़मीन की सफाई, बेड की सफाई, बर्तन धोना। अब ना मैंने ट्यूसडे को फास्ट रखना भी शुरू कर दिया है। अब जैसे आज ट्यूसडे है तो आज मेरा फास्ट था पूरे दिन, और वैसा वाला फास्ट था कि कुछ भी नहीं खाना, सिर्फ पानी पानी पीना है। जैसे नॉर्मल लोग रखते हैं उसमें वो फल वगैरह खा लेते हैं, दूध पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं, पर मेरे में ये कुछ भी अलाउड नहीं था, सिर्फ पानी पानी पीना है। वैसे मैंने तो हेल्थ के हिसाब से रखना शुरू किया है, क्योंकि अच्छा होता है, हफ्ते में एक दिन सबको फास्ट करना ही चाहिए। और ये वाला करना चाहिए वाटर ओनली, वाला नहीं करना चाहिए जिसमें फ्रूट्स वगैरह लोग खा लेते हैं, क्योंकि उसका इतना कुछ फ़ायदा नहीं होता। लेकिन जो सिर्फ पानी पानी वाला फास्ट होता है उसके फिर भी बहुत सारे बेनिफिट्स होते हैं। तो अब चलते हैं, अब कुछ खा के आता हूँ। इस टाइम ही खोल देता हूँ मैं 6-7 बजे, मतलब जब पूजा कर लेता हूँ शाम की उसके बाद खोल देता हूँ। अब चलते हैं, अपनी नैनो को लेके चलते हैं और कुछ खा के आते हैं। शायद चाबी मेरे जेब में ही है, ये रही, की टू हैप्पीनेस देख लो। और यार इसका ये वाइपर भी अटक गया था आज, पता नहीं क्या हो गया इसको, चला के देखता हूँ। और अपनी नैनो में देखो एक स्पेशल चीज़ है, ये ऐसे स्टार्ट होती है, नॉर्मल गाड़ियों की तरह नहीं होती। इसकी 2 चाबी है, एक ये और एक दूसरी। चलो ये वाली चाबी तो लगा दी मैंने, अब दूसरी चाबी लगाते हैं, असली वाली चाबी। ये वाइपर खराब ना हो गया हो, वरना वाइपर और ठीक कराना पड़ जाएगा। ये देखो, ये देखो, या तो हो सकता है फ्यूज उड़ा हो, या फिर हो सकता है मोटर खराब हो गई हो। और देखो यार इधर मेट्रो का काम चल रहा है दबा के। यहाँ पे ना वो स्टेशन खुलेगा, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी वाला। वाइपर नहीं चल रहे यार, खत्म हो गए इसके वाइपर। तो वाइपर डेड हो चुके हैं अपनी नैनो के। ये देखो बटन दबाने के बाद भी काम ही नहीं कर रहे, बिल्कुल भी 1% भी नहीं कर रहे, चाहे कैसे भी दबा लूं कुछ भी काम नहीं कर रहे। ज्यादा बारिश हो गई क्या आज? ये देखो यार बिल्कुल ही काम नहीं कर रहे है। चल जा।